आप सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग है आपका क्वांटम नंबर। किसे कहा जाता है क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर मीन्स द कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ये पोस्टल एड्रेस पूरी तरीके से एड्रेस की जानकारी देता है। क्या है? ये है आपका एटम। एटम का ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इस इलेक्ट्रॉन की सही जो है ये पोजीशन और एनर्जी की कंप्लीट जानकारी जिन संख्याओं के द्वारा ज्ञात किया जाता है उसे कहा जाता है क्वांटम नंबर। तो ये हो गया आपका एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन और एनर्जी की जानकारी जिन संख्याओं के द्वारा ज्ञात किया जाता है कहा जाता है आपका क्वांटम नंबर। द टर्म क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पोजीशन एंड वेरियस एनर्जी लेवल दैट आर अवेलेबल टू एन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है आपका क्वांटम नंबर। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन और एनर्जी की जानकारी जिन संख्याओं के द्वारा ज्ञात किया जाता है ये कहलाता है आपका क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर और भी तमाम चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपका स्पेसिफाई द पोजीशन एंड एनर्जी, ये तो आपका मेन हो गया। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिटरमाइन द एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये रिप्रेजेंट करता है। क्वांटम नंबर जो है ये 4 टाइप के होते हैं, इसे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। इसको जानने से पहले हम इसे ऐसे समझते हैं। हमने देखा कि क्वांटम नंबर मीन्स द कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। ये कंप्लीट पोस्टल एड्रेस को डिफाइन करता है। मानते हैं कोई व्यक्ति जो हमसे परिचित है, हमारा रिश्तेदार है, जो हमसे दूर रह रहा है, उसके पास तक हमें पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें जरूरत है, चाहिए, आवश्यकता है एड्रेस की। और एड्रेस में 4 चीजें। पहली चीज है आपकी डिस्ट्रिक्ट। हम कहा जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे आप, उसके अंतर्गत कौन आता है? पोस्ट। दूसरा नाम हो गया पोस्ट। तीसरा बात है आप करेंगे विलेज की। तीसरी बात विलेज की। और 4th बात करेंगे आप उस व्यक्ति के नाम की। अगर ये 4 चीजें हमें पता हो तो हम जो है अपने परिचित, अपने रिश्तेदार जो हमसे दूर रह रहा है वहां तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। और यहां हम देख रहे हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर मीन्स ये एटम है और एटम में देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की सही क्या? पोजीशन एंड एनर्जी। तो ये हो गया आपका पोजीशन एंड एनर्जी, इसकी हम सही जानकारी कर रहे हैं। तो जैसे इस एटम में इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करना है, डिटरमाइन करना है, वैसे ही हमारा परिचित जो हमसे दूर रह रहा है वहां जाने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता है। पहला है आपका डिस्ट्रिक्ट, और पहली चीज आपको जरूरत पड़ती है सेल की, या इसी सेल को कहा जाता है ऑर्बिट, या इसी ऑर्बिट को कहा जाता है आपका मेन एनर्जी लेवल। तो ये हो गया आपका मेन एनर्जी लेवल, या इसी को कहा जाता है आपका स्टेशनरी लेवल, या इसी को आप कह लेंगे साइज ऑफ एटम। पहली चीज एटम के कहा जाएंगे? सेल में। इलेक्ट्रॉन की स्थिति देखनी है हमें तो हम सेल में जाते हैं, या ऑर्बिट में, या मेन एनर्जी लेवल में।
बात सेकंड करते हैं तो सब सेल पता होना चाहिए किस सब सेल में है या किस ऑर्बिटल में है या किस सब एनर्जी लेवल में है। जब ये पता चल जाएगा तो तीसरी चीज विलेज है। ये बताता है ओरिएंटेशन को, ये बताता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल कॉल्ड ओरिएंटेशन। ये ऑर्बिटलों का अरेंजमेंट है। और नेम है आपका फोर्थ। ये इलेक्ट्रॉन का देखना है हमें स्पिन, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आप अगर चार चीजें जान जाए तो इलेक्ट्रॉन की हमें सही सही स्थिति की जानकारी एटम में हो जाता है। उसी प्रकार अब इनको डिफाइन करने के लिए यूज किया गया चार प्रकार के क्वांटम नंबरों को। और ये है आपका फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। जैसा आप देख रहे हैं नाम है उसी टाइप का इसका डिफिनीशन भी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे शो करेगा, किसे रिप्रेजेंट करेगा, नीचे लिखा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय सेल ऑर्बिट मेन एनर्जी लेवल स्टेशनरी लेवल और साइज ऑफ एटम। एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय सब सेल ऑर्बिटल या सब एनर्जी लेवल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ओरिएंटेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्पिन एज अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां ये चार प्रकार के जो क्वांटम नंबर है इसे स्मॉल n के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, इसे आपका स्मॉल l के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, इसे स्मॉल में m लिखा गया और इसे स्मॉल में s लिखा गया। तो ये है आपके चार प्रकार के क्वांटम नंबर। आप कह सकते हैं किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के सेल ऑर्बिट या मेन एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर को कहा गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। रिप्रेजेंटेड ऑफ सेल और ऑर्बिट मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एटम ऑफ एटम कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर या इसी को कहा जाता है आपका सेकेंडरी क्वांटम नंबर। सेकेंडरी क्वांटम नंबर क्या है? किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के सब सेल ऑर्बिटल या सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है और ये बताता है आपका शेप को बताता है, शेप ऑफ एटम को बताता है। यहां से बहुत आया क्वेश्चन। साइज को कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेप को कौन रिप्रेजेंट करता है? आपका एजीमुथल और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है? आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशनों के लिए। अब हम एक एक देखते हैं। आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर आपका कैसे निकालेंगे और कैसे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी खास जानकारी लेते हैं। देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे n के द्वारा। स्मॉल में आप n लिखेंगे। ये स्मॉल की वैल्यू जो है ऑलवेज होल नंबर होगा एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ करके हमेशा ये होल नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सो यान।
और ये होगा KLMNOP, ये जो रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिट को। अभी हमने लिखा था ये ऑर्बिट को शो करता है, सेल को शो करता है, तो ये हमेशा जो है ये होगा होल नंबर, जीरो नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। इसके द्वारा हम n निकाल सकते हैं। ये n है मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, mvr है ये एंगुलर मोमेंटम, h/2 के होता है आपका मल्टीपल, En एनर्जी है, m है आपका z है एटॉमिक नंबर, m है मास, e है चार्ज, n है आपका मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h है प्लैंक कांस्टेंट। यहाँ फार्मूलों से हम अगर r पता हो तो n का कैलकुलेशन कर लेते हैं, जहां z है आपका एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो n जो है इतनी चीजों का कैलकुलेशन कर सकता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इतनी चीजें हम निकाल सकते हैं। और सेकंड की बात करते हैं, ये है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसी को कहा जाता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ये जो आपका सेकेंडरी क्वांटम नंबर है, इसे आप L के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा L इज इक्वल टू आपका होता है n-1 विद जीरो, जीरो सहित। आप n में से 1 माइनस कर दीजिए, जीरो सहित लिखिए, L की वैल्यू आ जाएगी। और ये जब आप लिखते हैं n बराबर 1, तो L बराबर हम जानते हैं ऐसे लिख लिया जाए n और L, तो L बराबर n-1 और विद जीरो, तो जीरो सहित इसे लिख लेते हैं। ये 1 होगा तो जीरो होगा, 2 होगा जीरो 1 होगा, 3 होगा तो 0 1 2 होगा, 4 होगा 0 1, ये हो जाएगा 0 1 2 3। तो यहां देखेंगे, आप ध्यान देंगे, n इज इक्वल टू 1 तो 0, 2 तो यहां 2 वैल्यू आ गई, 3 तो यहां 3 वैल्यू आ गई, यहां आपका n इज इक्वल टू 4 तो 4 वैल्यू आ गया। मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ l। n की कुल वैल्यू l के इक्वल होगी। ये 1 ये भी है तो 1 ये भी है, 2 है तो 1 2 2 बार ये भी लिखा गया, 3 वैल्यू है तो 0 1 2 3 बार है, 4 है 0 1 2 3 आपका हो गया 4 टाइम्स। तो ये है आपका टोटल वैल्यू ऑफ n इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ l। l डिपेंडेड ऑन n, मींस l इज इक्वल टू n-1। और यहां ध्यान देंगे, ये जीरो जो है ये हमेशा यस होगा, ये n है ये l है। l आपका बताता क्या है, शेप, तो शेप आपका यस होगा, ये आपका 1s होगा, ये ऑर्बिट का ऑर्बिटल है, 2 है तो 2s होगा, ये 2p होगा, ये आपका 3s 3p और 3d होगा, ये आपका 4s 4p 4d और 4f को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो ऑर्बिट है इसी ऑर्बिट के ऑर्बिटल है, ऑर्बिट 4 है तो ऑर्बिटल भी 4 ही होंगे। 0 हमेशा s होगा, 1p होगा, 2d होगा और 3f होगा। ये जो spdf है वो यहां से देखेंगे, यहाँ 4 है 4s, 3 है 3s, 2 है 2s, 1 है तो 1s। इस प्रकार आप l को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं l की वैल्यूज को। बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में 1896 में जीमैन नामक साइंटिस्ट ने, यहां है आपका जीमैन नामक साइंटिस्ट ने स्पेक्ट्रम की एकल लाइन को, सिंगल लाइन को, इन्होंने सिंगल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा। मैग्नेटिक फील्ड से जब गुजारा है आपका, तो देखा क्या कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड से गुजारने पर तमाम लाइनों में डिवाइड हो जाती है।
और जब तमाम लाइनों में डिवाइड हो जाती हैं तो इसे इन्होंने कहा जीमैन इफेक्ट। इसे शो करने के लिए इन्होंने थर्ड क्वांटम नंबर का यूज किया जिसे कहा गया है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। साइंटिस्ट जीमैन इन 1896 single line of spectrum flow on magnetic field सीधा divided into many parts called Zeeman effect. Calculate the Zeeman effect use third type of quantum number called magnetic quantum number. Magnetic quantum number represented by small में m रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है कौन? मैग्नेटिक। आपका शेप को बताता है एजीमुथल, साइज को बताता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बहुत बार आया है ये क्वेश्चन आपका। अब चलते हैं यम जो है, यम की वैल्यू एल पर डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ यम डिपेंड ऑन वैल्यू एल और यम इज इक्वल टू होता है प्लस एल विद जीरो माइनस एल तक, या माइनस एल से जीरो सहित प्लस एल तक होता है। अगर आपको एल की वैल्यू पता है, जैसे आपने लिख लिया एल इज इक्वल टू 1, तो एम इज इक्वल टू -1 0 प्लस 1, या आप लिख लेते हैं +1 0 और -1। ये 3 वैल्यू होगा किसके लिए? 1 के लिए। एल बराबर 2 तो एम बराबर -2 -1 0 +1 +2, या प्लस से लिख लेंगे। एल बराबर 3 तो एम इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। ऐसे माइनस से प्लस या प्लस से माइनस तक रिप्रेजेंट किया जाता है किसे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। और दूसरी चीज है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर टॉय की भांति, लट्टू की तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वैसे ही घूमता है। आप कह लीजिए ये एटम है, एटम में ये इसका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहां कहीं है। तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर ऐसे टॉयज या लट्टू की भांति घूमता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शनों में। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए फोर्थ क्वांटम नंबर का यूज किया गया जिसे कहा गया स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन मूविंग सराउंड द न्यूक्लियस in their axis like twice clockwise and anti-clockwise represented by fourth type of quantum number called spin quantum number represented by small में s, और s जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होता है। इसे एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज के लिए +1/2 और सेकंड के लिए -1/2 लिख करके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है आपका 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इसे हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट। हम लोग देख रहे हैं n बराबर 4 के लिए एक चार्ट। n बराबर 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है और यही 4 आपका ऑर्बिट है, और ये इज इक्वल टू होगा आपके ऑर्बिटल के। जितने ऑर्बिट उतने ही ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिट है 4 तो ये 0 होगा 4s, 1 होगा 4p, 2 होगा आपका 4d, 3 होगा आपका 4f। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। 4 वैल्यू ये है तो 4 वैल्यू ये भी होगा। इसको हम m बराबर लिखते हैं +l से 0 सहित -l तक, या -l से 0 सहित +l तक। यहां चलते हैं, आप l निकालते हैं तो l बराबर होता है n-1 विद 0। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 3, लिख लेंगे 0 1 2 3।
1 माइनस करके इसे लिखना है, और ये रिप्रेजेंट करता है किसे, ऑर्बिटल को। 0 के लिए m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। 1 के लिए क्या होगा, ये 3 वैल्यू है, +1 0 -1। 2 के लिए कितनी वैल्यू जो है, 5 देखिए, और 3 के लिए कितनी वैल्यू जो है, ये है आपका 7। और जितनी बार आप लिखेंगे, सॉरी, यस का मान फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव, सेकेंड के लिए निगेटिव 1/2 होता है, तो ये तो उतनी बार 1 है तो 1 बार लिख लिया। 3 टाइम्स है तो यहाँ 3 टाइम्स लिख लिया, आप देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 टाइम्स है तो यहाँ आपने 5 टाइम लिख लिया, 1 2 3 4 5 टाइम्स ±1/2। यहाँ आपने लिख लिया है 7 टाइम्स, क्योंकि वैल्यू कितनी है, 7 है, आप काउंट कर सकते हैं। यहां ध्यान देने की बात यह है कि इस P में उतने ही m के वैल्यू होंगे जितने ऑर्बिटल होंगे। यहां S की वैल्यू उतनी ही होगी जितने इसमें ऑर्बिटल होंगे। रेक्टेंगल बनाएंगे तो S में आपका 1 रेक्टेंगल बनेगा, ऑर्बिटल होगा। P में आपका 3 होगा, D में आपका 5 होगा, 1 2 3 4 5, और F में आपके ऑर्बिटल कितने होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। जितने m के वैल्यू उतने रेक्टेंगल मीन्स उतने ही बनेंगे इसमें ऑर्बिटल, और इन ऑर्बिटलों में यहां m = लिखेंगे तो इसके नीचे लिख लेंगे 0। m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 0 और -1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 +1 0 -1 और -2। यहां हम अगर लिखते हैं तो +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। देख रहे हैं जितने m के वैल्यू हैं उतने ही क्या हैं, इसमें ऑर्बिटल हैं, उतने रेक्टेंगल बनाए गए हैं, आयत खाने बनाए गए हैं, तो जितने वैल्यू उतने खाने। अब हम जानते हैं कि P में, S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, P में 6, D में 10 और F में आपका 14। तो आपको P में इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये है फोर्थ फिफ्थ और ये है सिक्स्थ। पहले में फर्स्ट और फोर्थ इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए m की वैल्यू नीचे लिखी गई है +1। सेकेंड और 5 इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू 0, थर्ड और 6 के लिए m की वैल्यू कितनी, -1। वैसे यहां फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ 8 9 10th, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट और सेकेंड के लिए m की वैल्यू +2, दूसरे और सातवें के लिए सेकेंड सेवेंथ के लिए आपका +1, थर्ड 8 के लिए 0, 4 9 के लिए -1, 5 10 के लिए -2। इस प्रकार से हम m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो हमें अगले क्वेश्चन में मिलने वाला है। m इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ, पहले के लिए +3, दूसरे के लिए +2, तीसरे के लिए +1, फोर्थ के लिए 0, 5 के लिए -1, सिक्स्थ के लिए -2, सेवेंथ वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आपका -3, 8 वाले के लिए फिर 3, 9 के लिए +2, 10 के लिए आपका +1, 11 के लिए 0, 12 के लिए आपका -1, 13 के लिए आपका -2, 14 के लिए -3। ऐसे आप इलेक्ट्रॉन फुलफिल करके निकालेंगे वैल्यू ऑफ n, l, m और s। आप यहां एक चीज देखेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ m = n², माने जितने ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है n के स्क्वायर कर दो। जैसे हमने 4 निकाला n की वैल्यू, m हमें कैलकुलेट करना, कहा टोटल नंबर ऑफ m बनाओ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रहा है। टोटल वैल्यू m की 16 है, n बराबर 4 के लिए। तो हमें m अगर निकालना है तो 4 का हम स्क्वायर कर देते हैं, आ जाता है 16। तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मिलता है आपको शॉर्ट ट्रिक। टोटल नंबर या टोटल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। यदि आपको m निकालना हो और l दिया गया हो, जैसे l 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। देख रहे हैं l बराबर यदि 2 रखा जाए तो m की वैल्यू आ जाती है 5, और यहां देख रहे हैं l बराबर 2 तो 1 2 3 4 और 5 वैल्यू आ जाती है किसकी, m की। तो ये आपके दो फार्मूले हैं, m इज इक्वल टू n स्क्वायर और m इज इक्वल टू आपका 2l प्लस 1। इससे आप टोटल वैल्यूज को कैलकुलेट करिए। इस चार्ट को ध्यान से आप देखेंगे, इस चार्ट में बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर छिपा हुआ है। जैसा पूछा जाता है उसके बेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद क्वांटम नंबर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप याद रखिए जो रिलेटेड हैं क्वांटम नंबर पर, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वैल्यू ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी नहीं हो सकता जीरो, नेवर जीरो, ड्यू टू वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑलवेज इनफिनाइट, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू हमेशा अनंत होती है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज निगेटिव, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी से हमेशा ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। वैल्यू ऑफ n ऑलवेज 1 टू इनफिनाइट होता है। वैल्यू ऑफ l लेस देन n से हमेशा l की वैल्यू कम होगी। ये ऑर्बिटल नहीं पॉसिबल है। 1p है, 2d, 3f, 4g, 5h क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहां पर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, l, जबकि l बराबर होता है n माइनस 1 विद 0। तो n में से जब घटाएंगे 1 माइनस करेंगे तभी l आएगा। तो दोनों 3 3 नहीं हो सकता, 4 4 नहीं हो सकता, 5 5 नहीं हो सकता। इसलिए जो है ये ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। ये ऑर्बिटल क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि n से l की वैल्यू बड़ी हो जा रही है, जबकि n में से माइनस करने पर l की वैल्यू आ रही है। तो अगर n से आपका l बड़ा हो जाएगा तो ये ऑर्बिटल संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। n ना तो l के इक्वल होगा, ना तो n से बड़ा l होगा। हमेशा n जो है ये बड़ा होगा l से, ये करेक्ट है। अगला, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में 2n स्क्वायर होता है और ऑर्बिटल में 2 इंटू 2l प्लस 1 होता है। किसी ओरिएंटेशन मींस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, टोटल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिट n स्क्वायर मींस m इज इक्वल टू n स्क्वायर होता है। अगला है ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई l l प्लस 1 अंडर रूट के इक्वल होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई s प्लस 1 के इक्वल होता है। इसके अतिरिक्त ये जो आपका n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये साइज को रिप्रेजेंट करेगा, भूलेंगे नहीं। l आपका शेप को बताएगा और m जो है आपका ओरिएंटेशन को बताएगा, यहां लिखा है, और s बताएगा आपका स्पिन क्वांटम नंबर को। तो ये आप अवश्य याद रखिए। यहां से बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो मेरे इस चैनल को आप देखते रहिए। यहां पर पहले थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव टिप्स मिलेंगे या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे रिलेटेड विद हेडिंग्स। थैंक्स।